हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो आज मैं लेके आई हूँ महमूद साहब की जीवन की कहानी। तो आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी इनकी कहानी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद साहब अली ऐसी ही शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेरा है, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया है, लेकिन कॉमेडी से सर्वार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। महमूद साहब जी ने फिल्मों के 4 दशक तक काम करा। 300 से भी अधिक फिल्मों में अपने अभिनय और हास्य शैली के बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई। महमूद के लिए सबसे गर्व की बात थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्र की नकल की। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन जी ने भी उनके हैदराबादी पात्र की नकल की थी। महमूद साहब की खासियत थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा कर लोट-पोट करते थे, उतना ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुलाने का भी हुनर उनमें खूब मौजूद था। अभिनेता मुमताज़ अली के बेटे महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। यूँ तो मोहम्मद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में अभिनय शुरू किया था, लेकिन बड़े होते उन्होंने फिल्म के अलावा भी कई काम किए हैं। शायद ही कम ही लोग जानते हैं कि महमूद जी ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की कोचिंग भी दी थी। हर कलाकार की तरह उन्हें भी अपने शुरुआती दौर में खूब संघर्ष किया। उन्होंने कई साल तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्मों में छोटे रोल किए, लेकिन उन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय हास्य से ओत-पोत की किरदारों को करने में खास दिलचस्पी होने लगी, जिससे दर्शकों के बीच खास पसंद भी किया गया। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगले के साथ निर्देशक के क्षेत्र में भी कदम रखा और 1974 में फिल्म कुंवारा बाप का निर्देशक किया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक की काम करते रहे। महमूद की हास्य से भरपूर चुनिंदा फिल्में महमूद जी की हास्य से सराबोर कुछ फिल्में हैं, जैसे हैं हम जोली, पड़ोसन, ससुराल, आंखें, 2 फूल, जिंदगी, गुमनाम, दिल तेरा दीवाना, प्यार किए जा, लव इन टोक्यो, भूत बंगला, वारिस, पारस और वरदान। शुरुआत में महमूद के बतौर कॉमेडियन अरुणा राय के साथ जोड़ी खूब पसंद की गई। इस जोड़ी ने मैं सुंदर हूँ, कुंवारा बाप जैसी फिल्म, लेकिन इन फिल्मों में महमूद का कॉमेडी अवतार ना होने से फिल्म हिट नहीं हो पाई। लेकिन कुंवारा बाप फिल्म की खासियत थी कि महमूद की इस फिल्म के जरिए दर्शकों ने पूरी तरह से झंझोड़ दिया और लोगों ने चेहरे पर हंसी दिलाने वाले इस महमूद ने लोगों के आंखों में आंसू ला दिए। एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद साहब डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम करने का भरपूर मौका देते थे। उन्हें संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरा। इन्होंने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को बतौर बचपन के करियर को आगे बढ़ाने के बनाया। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को IS जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों के जौहर मोहम्मद इन हांगकांग, नमस्ते जी और जौहर मोहम्मद गोवा जैसी फिल्में दी, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। महमूद साहब जी को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता
फिल्म करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए सर्वश्रेष्ठ हाई अभिनेता फिल्म करियर अवार्ड से भी नवाजा गया। बॉलीवुड के इस बेमिसाल कॉमेडियन ने दिल की बीमारी के कारण 23 जुलाई 2004 को दुनिया से अलविदा ले लिया, लेकिन इनकी फिल्मों को देखकर दर्शक आज भी लोट-पोट हुए बिना नहीं रह पाते हैं। हास्य के रंग को बिखेरने वाले इस कॉमेडियन सरताज को हम सालों साल हर दशक याद करते रहेंगे और इनकी फिल्मों को देखकर हंसते और गुदगुदाते रहते, इनके गानों को हमेशा याद करेंगे। तो कैसे लगे आपको महमूद साहब की जीवन की कहानी, मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक रखना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।